हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसी चल रही है तुम्हारी एग्जाम्स? क्योंकि बच्चों हम एग्जाम की बात कर रहे थे और एग्जाम से रिलेटेड ही इशू डिस्कस करने हैं फिलहाल। तो हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज आई थी, वो थी कि हम अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज करें। एंजाइटी मतलब जैसे आप सो रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, जैसे आपको भूख तो लगी है लेकिन जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पे खाने जाते हैं आपको खाने की इच्छा नहीं होती है। जब पढ़ने बैठते हो तो आपसे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट बीट है वो 72 से बढ़ के 90 पे चली गई है। रेस्पिरेटरी रेट भी आपको हाई लग रही है। तो बच्चों इन सब का मतलब है एंजाइटी, एंड एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब जब भी हमारी बॉडी कोई भी टाइप का स्ट्रेस लेती है ना, तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करती है उसी को एंजाइटी कहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अगर ये एंजाइटी कंटिन्यूस आपको हो रही है और कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो आपके दैनिक जीवन को अगर अफेक्ट कर रही है, देन इट माइट बी हार्मफुल फॉर योरसेल्फ। तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इस एंजाइटी से हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें, इसी के लिए ये आपका वीडियो है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंजाइटी होती क्यों है। तो बेटा जब भी हम बहुत किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो हमारे जो मास्टर ग्लैंड होती है, सारे बच्चों को ऑलमोस्ट आइडिया है ही, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे इमरजेंसी हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है, दैट इज एड्रेनालिन। और जब भी हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनालिन गश होता है, मतलब ऐसा कह सकते हो डर के आगे जीत है वाला, तो जैसे ही एड्रेनालिन गश होता है तो हमारी बॉडी का हार्ट रेट बढ़ जाता है और ये सारे जो सिम्टम है वो आने लगते हैं। तो अगर हमें चाहिए, और वैसे तो एड्रेनालिन गश तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप छोटी सी छोटी बात का भी इतना बड़ा स्ट्रेस ले लेंगे तो लंबे समय तक ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। हम बात करेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं जब हम एग्जाम दे रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले है कि जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें आप बेसिक पे फोकस करो। दूसरा, आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ। मतलब एक साथ से पूरा चैप्टर पढ़ना ऐसा नहीं, आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लो क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। प्लस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, अगर आप टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल सकते हैं तो एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप योगा और मेडिटेट भी कर सकते हैं। से यस टू हेल्दी डाइट, आपको घर का ही बना खाना खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है, जो आपके नियर एंड डियर वंस है उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। तुम जितना शेयर करोगे उतना ही तुम्हारे मन को रिलैक्स लगेगा। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बुक्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं कि जब हमें लगता तो ऐसा है कि हमें सब कुछ आता है, हमारे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। क्योंकि जब हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो भी रेस्ट एंड डाइजेस्ट की सिचुएशन में हम लोग डीप इनहेलेशन करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर हमारी बॉडी का बढ़ाएंगे तो ये हमारी बॉडी को थोड़ा काम करेगा। ऐसा कह सकते हैं कि एंजाइटी को आप जड़ से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एंजाइटी को आप इन सारे यूजफुल टिप्स से मैनेज जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।